दोस्तों नमस्कार, राजनीति रुद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उज्जैन के महाराजा महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा और एक पंथ दो काज का भी रहस्य बताऊंगा, जो कि वीडियो के माध्यम में है। हम घर से चल पड़े और सोनपुर स्टेशन पर पहुंचे। हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होते हुए उज्जैन जाएगी। इससे हम अपनी ट्रेन में बैठे और हमें ट्रेन के अंदर से ही चंबल घाटी के बड़े सुंदर दर्शन हुए। हम बड़े गदगद हो गए कि चंबल घाटी हमने पहले अपने वैसे सुना ही सुना था, लेकिन हमने इसका दृश्य भी देखा और उसके बाद चंबल रिवर को भी देखा। हम ट्रेन में जैसे बैठे, हमारे साथ दो तीर्थ यात्री भी मिले। एक हमारे बाबा जी, जो कि वहाँ उन्होंने अपना पंडाल लगाया हुआ था और सत्संग करते थे, और दूसरी हमारी बहन जी जो रिटायर्ड हैं, बिमला मास्टरनी, वो भी दोनों ही हमारे, ये बिमला मास्टरनी बैठी हुई है मेरे साथ में। ये हमारे दोनों ही पारिवारिक सदस्य हो गए और इनसे हमारा बहुत स्नेह हो गया और हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतरे। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतरकर हमने थोड़ी देर बैठे और ये पीछे हमारे बाबा जी की संगत है, जो कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति थे और ये सब हमारे साथ ही ट्रेन में थे। और स्टेशन से उतरकर हम, बाबा जी ने हमारा बहुत साथ दिया और बोले कि मेरी गाड़ी में ही तुमने चलना है, और अपनी गाड़ी में बाबा जी बैठा कर हमें ले गए। हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमने वहाँ तीन, जो मैंने कहा था एक पंथ तीन काज करेंगे, वो हमारे इस प्रकार हैं। उज्जैन नगरी अवंतिका, जो पहले अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध थी, उज्जैन नगरी 7 पुरियों में से एक पुरी है। हम रेस्ट हाउस चले गए और रेस्ट हाउस में वहाँ रुके। उसके बाद हमने वहाँ उतरकर वहाँ आराम किया। अगले दिन हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। तो जो मैं एक पंथ और तीन काज का रहस्य बता रहा था, वह इस प्रकार है कि उज्जैन सात पुरियों में से एक पुरी है। पहला महत्व इसका ये है कि भारतवर्ष में 7 पुरियां हैं, जो जिनमें से उज्जैन है। और दूसरा, यहाँ महाकुंभ, जो 12 वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है, और उसका भी पर्व इसी दिन था। हम महाकुंभ के मेले में भी आए थे, जो यहाँ लगता है महाकुंभ का मेला। हम महाकुंभ का शाही स्नान है, उसके दर्शन के लिए आए थे। दूसरा पुण्य हमारा शाही स्नान और महाकुंभ के मेले का स्नान होगा। तीसरा महत्व है, यहाँ उज्जैन का राजा महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसलिए एक पंथ और तीन काज हो गए। ये देखिए, माता शिप्रा का आगमन है और चारों तरफ हमने देखा माता शिप्रा की लहरें इधर उधर अपनी रोशनी चमका रही हैं। माता शिप्रा का बहुत ही सुंदर दृश्य है और माता शिप्रा की उज्ज्वलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। हम जैसे अपने आश्रम से वहाँ चले, रामघाट की तरफ चले, तो हम रास्ते में माता शिप्रा के किनारे पर चलते रहे। हम रामघाट से, हमारा आश्रम सिर्फ 1 किलोमीटर के आसपास था। हमने 1 किलोमीटर माता शिप्रा के किनारे पर चलते चलते हम रामघाट आश्रम पर आए, तो वहीं ये अपना महाकुंभ का जो सिंहस्थ मेला होता है, 12 साल में एक बार आता है, ये अमृत कुंभ है। यहाँ इसका दृश्य मिलता है और यह सिंहस्थ
मेला महाकुंभ 12 साल में बरता है। वैसे तो ये भारत के 4 जगह पर बरता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इन चारों नगरियों में 12 साल में हर बार अलग अलग पड़ता है। हमने वहाँ माता शिप्रा पर स्नान किया और स्नान करने के तुरंत बाद हम इधर उधर घूमने लगे। ये वहाँ माता शिप्रा के पुल का दृश्य है जो कि शाम के टाइम बहुत ही भव्य दिखाई देता है। फिर हमने वहाँ माता भोले बाबा के दर्शन किए। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम महाकाल के गेट पर पहुंचे और वहाँ दूसरा भोले बाबा का मंदिर है और वहाँ हमने गौओं को चारा खिलाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाकाल के दर्शनों के 4 गेट हैं जो कि चारों गेटों से श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं और गेट नंबर 4 से के पास बड़े गणेश के पास वीआईपी दर्शन के लिए 250 रुपये का टिकट लगता है जो कि 15-20 मिनट में बाबा महाकाल के दर्शन हो जाते हैं। और साधारण दर्शन के लिए अगर भीड़ नहीं होती तो 40 या 50 मिनट लग जाते हैं और अगर भीड़ होती है तो 4 या 5 घंटे में दर्शन होते हैं। भस्म आरती सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होती है। वह जल अभिषेक आरती 8 से 12 बजे तक होती है। और वहीं इसी के पास भारत माता का मंदिर है जो देखने योग्य है। हम फिर वहाँ स्नान करके माता शिप्रा में हमने श्री राम घाट पर स्नान किया और स्नान हम बड़े आनंद से पूर्वक स्नान करते रहे। स्नान करने से के बाद हम राम घाटी शिप्रा नदी पर वोट द्वारा भी हम माता शिप्रा का भ्रमण कर सकते हैं। वोट का किराया 30 रुपये प्रति व्यक्ति है और हमने बड़े आनंद पूर्वक ये देखिए स्नान किया और हम स्नान काफ़ी देर तक करते रहे। यह महाकुंभ का स्नान था और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु स्नान के लिए आए हुए थे जो कि यहाँ इतनी भीड़ थी कि मानो बहुत संख्या में व्यक्ति श्रद्धालु आए हुए थे। हमने बड़े सुंदर तरीके से माता शिप्रा में स्नान किया। मानो माता शिप्रा हमें बार बार कह रही है, बेटा बड़े आनंद से स्नान करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। और हम सूर्य को जल दिया और जल दे करके हमने माता के चरणों को स्पर्श करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए बाहर चलने की तैयारी कर रखी थी कि हम जैसे ही बाहर निकले वहाँ एक मंदिर बाबा का मिला जो कि आनंद भैरव मंदिर है। हम उस मंदिर में हमने दर्शन किए। दर्शन करके हम 300 मीटर की दूरी पर यहाँ हरसिद्धि माता का मंदिर है। इन पर जाकर हम वहाँ देखे और वहाँ महाकाल का कुंड है जो कि बहुत भव्य है और हमने उस कुंड में दर्शन किए और वहाँ से एक बोतल जल लिया जो कि बहुत ही अच्छा था
और हमने काफ़ी देर तक महाकाल ज्योतिर्लिंग कुंड के दृश्य को देखा और वहाँ हमने अब कुछ समय व्यतीत किया। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर झरने उबज रहे थे और हमने झरनों का भी आनंद लिया और कुंड से जल लेकर बाहर निकले। हम आगे चले तो वहाँ एक भव्य दृश्य और दिखाई दिया जिसको देखकर हमारा मन मंत्रमुग्ध हो गया। तो उसके बाद यहाँ ये देखिए वोट थी, वोट द्वारा भी हमने इस शिप्रा नदी में आनंद लिया जिससे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत ही भव्य दर्शन है और माता शिप्रा का भी एक अलौकिक दृश्य है। ये देखिए ये यहाँ महाकुंभ की तैयारी थी जो कि लोग महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। यह कुंभ 1 महीने चलता है और इसमें 5-6 शाही स्नान होते हैं। तो हमारा भी यहाँ हमने 2 शाही स्नानों में स्नान किया महाकुंभ का। हम स्नान करके 300 मीटर की दूरी पर माता सीधी का दर्शन है। ये देखिए वहाँ का गलियारा भी बहुत सुंदर है और थोड़ी दूरी पर गढ़कालिका का मंदिर है। माता गढ़कालिका के मंदिर का महत्व है या माता सती के अंश गिरे थे। यह महाभारत काल से ही यह मंदिर फेमस है और हमने यहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम आगे निकले। यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ही गुरु गोरखनाथ की गुफाएं हैं और यह बड़ा मंदिर है। ये बड़े गणेश का मंदिर है जो कि यहाँ महाकाल के नज़दीक ही है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर संदीपनी आश्रम है जहाँ पर भगवान कृष्ण और सुदामा ने 14 विद्याएं प्राप्त हुई थी और कुछ दूरी पर ही माँ भद्रकाली का मंदिर है। हमने माँ भद्रकाली के भी दर्शन किए और वहाँ पर भोलेनाथ जी के भी दर्शन हुए। थोड़ी दूरी पर हम ये दर्शन करके चले तो वहाँ पर एक भव्य मंदिर और आया। हमने इस मंदिर पर भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम थोड़ी दूरी पर भैर कॉलोजी का मंदिर है, रणमुक्तेश्वर का भी मंदिर है। शिप्रा के तट पर तीर्थ है। गौवों की भी सेवा होती है और उससे 2-3 किलोमीटर पर मंगलनाथ का मंदिर है जो कि पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ सिर्फ मंगलनाथ जी के दर्शन होते हैं। और इसके बाद यहाँ गढ़कालिका का भी मंदिर है और ये यहाँ पर लोग दिए जलाते हैं। ये थोड़ी दूरी पर 10 मिनट की दूरी पर गुरु गोरखनाथ गुफाएं हैं जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी तथा इसके बाद भर्तृहरि जी ने भी यहाँ तपस्या की थी और यहाँ तपस्या करके यह भर्तृहरि की गुफाएं भी प्रसिद्ध हैं और इनका नाम भर्तृहरि रखा गया। यहाँ ये गुफाएं भी बहुत सुंदर हैं। हमने इन गुफाओं के भी दर्शन किए। यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो हैं और मंदिर हैं। हमने यहाँ इन सभी के
दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम यहाँ से गुफा का ये प्रवेश द्वार है और एक एग्जिट भी है। हमने प्रवेश द्वार से और एग्जिट तरफ बहुत सारे मंदिरों, ये हमारी माँ भद्रकाली है जिसके दर्शन हमने किए। और हम दर्शन करने के बाद थोड़ी दूरी पर ही 2 किलोमीटर की दूरी पर ही महाकाल का जो उज्जैन नगरी का रखवाला है काल भैरव, तो वहाँ हमने काल भैरव के भी दर्शन किए। काल भैरव कहते हैं कि यहाँ काल भैरव दारू का सेवन करता है और यहाँ लोग भी काल भैरव पर दारू चढ़ाते हैं। इससे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही कुछ अन्य मंदिर हैं जो कि देखने योग्य हैं। काल भैरव का बहुत सुंदर मंदिर है, हमने मंदिर के दर्शन किए। महाकालेश्वर के भी दर्शन किए। यहाँ पर रहने के लिए महाकालेश्वर भगत निवास है, वह बहुत सारे आवास हैं जो कि 500 रुपये से शुरू हो जाते हैं और उससे फिर जिसका जैसा ही वह अपने कमरे बुक कर सकते हैं। हमने वहाँ बड़ा आनंद लिया। हम 3-4 दिन रुके और हमने फिर शाही स्नान करके हम वहाँ, ये रात का दृश्य है जो कि बहुत भव्य व सुंदर था। हमने अपने रेस्ट हाउस के ऊपर से रात के दृश्य का नज़ारा अपने कैमरे में कैद किया। यह देखिए बहुत ही सुंदर उज्जैन नगरी दिखाई दे रही थी। हमने इसको अपने कैमरे में कैद किया और इस दृश्य का आनंद लिया जो कि बहुत ही सुंदर व अच्छा था। हमने शाही स्नान, दूसरा शाही स्नान 22 अप्रैल को किया जो कि बहुत है। ये देखिए हमने 22 अप्रैल को शाही स्नान था जिसमें हम भी सम्मिलित हुए और हमने शाही स्नान किया। जैसे अब हम चल पड़े। शाही स्नान सुबह 4-5 बजे स्टार्ट हुआ और शाम तक चला, 3-4 बजे तक चला। हम शाही स्नान में सम्मिलित होकर हमने माता शिप्रा, ये देखिए शाही स्नान के घोड़े सब सजे हुए थे और दोनों तरफ पब्लिक साधु बाबा व शाही स्नान करने वालों के बेड़े को देख रही थी और हम इसमें सम्मिलित हुए। हमने ये देखिए शाही स्नान का कितना सुंदर व भव्य नज़ारा है। यहाँ हजारों व्यक्ति शाही स्नान का के सौभाग्य का फल बटोर रहे थे और यहाँ बहुत सारे गाजे बाजे के साथ शाही स्नान करने आए थे। यहाँ श्री राम घाट पर शाही स्नान होता है। ये देखिए राम घाट भी बड़े सुंदर तरीके से सजा हुआ है। वह यहाँ झांकियाँ भी बहुत अच्छी निकल रही थी और हमने शाही स्नान में सम्मिलित होकर यहाँ माता शिप्रा के श्री राम घाट पर स्नान करने पहुँचे। ये देखिए दोनों तरफ बीच में श्रद्धालु जो शाही स्नान के लिए आए हुए हैं, वह हमने फिर राम घाट पर आकर के शाही स्नान बड़े सुंदर व अच्छे ढंग से किया। और शाही स्नान करने के बाद हमने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली बना। फिर शाम को
माता शिप्रा की आरती शुरू हो गई, जो कि शाम के 6 बजे शुरू होती है। हमने माता शिप्रा की आरती में भी भाग लिया। ये देखिए मेरे मिसेज जो हाथ जोड़े खड़ी हुई है, इन्होंने भी आगे चलकर शाही स्नान में आरती का आनंद लिया और आरती की। और यहाँ आरती करने के उपरांत इन्होंने हमें भी कहा कि तुम भी ये देखिए कितना सुंदर शाम का नज़ारा है और सभी श्रद्धालु यहाँ आरती के लिए पहुँचे हुए हैं। ये देखो दोनों तरफ आरती बड़े सुंदर भाव से, दोनों किनारों पर, इधर राम घाट पर भी, दूसरी साइड भी आरती। बड़ा सुंदर व मनमोहक दृश्य था जो कि देखने योग्य है। और हम भगवान का लाख लाख शुक्रिया करते हैं, उन्होंने हमारे को ऐसा सौभाग्य दिया कि हम शाही स्नान में भी सम्मिलित हुए, माता की आरती में भी सम्मिलित हुए और हमने माता की आरती भी की। ये देखिए दोनों तरफ बड़े सुंदर भाव से माता शिप्रा की आरती हो रही है और श्रद्धालु इस आरती का भव्य दृश्य कर रहे हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। तो हमने भी बड़े आनंद से इस भव्य व अलौकिक दृश्य को देखा व भगवान का शुक्रिया किया। हम आरती जैसे जैसे आरती यहाँ होती रही, हमने भी कोशिश की और हम आरती के पास गए और बोला, पंडित जी ने भी कहा भी आप भी आरती कीजिए। और हमने आरती लेकर के माता शिप्रा की आरती की और उन्होंने देखिए अब मेरे मिसेज मेरे को आरती करने के लिए बुला रही है, जो कि मैं भी वहाँ पहुँचा और आरती की। फिर हम आरती करके उज्जैन के राजा महाकाल के गेट पर पहुँचे और अंदर पहुँचे। अंदर पहुंचकर हमने बाबा महाकाल के बड़े सुंदर दर्शन, ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं, और सुंदर दर्शन करके हम वहाँ बाबा महाकाल की गैलरी में चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं जो बहुत देखने योग्य हैं। हम वहाँ काफ़ी देर तक देखते रहे और बाबा महाकाल के चारों तरफ मंदिरों के दर्शन करते रहे। उसके बाद फिर हम वहाँ से अपने